बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर सवालिया फ़िक्रे वो आज हम करेंगे। इसमें उर्दू में इसकी क्या पहचान है और इंग्लिश में इनको किस तरह से हमने करना है, इसके क्या क्या रूल्स हैं, कौन सी इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन से लगते हैं, और WH फैमिली वाले वर्ड्स के साथ किस तरह क्वेश्चन है और दूसरे हेल्पिंग वर्ब के साथ किस तरह से सेंटेंसेस बनाते हैं। इसकी उर्दू में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है किसी भी काम का होना या करना आने वाले ज़माने में जारी पाया जाता है। और इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं या सवालिया फ़िक्रात हैं उसमें इस तरह के लफ्ज़ आते हैं, क्या कर रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में सिंपल फ़िक्रे तो इस तरह आते हैं ना, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। लेकिन जो सवालिया फ़िक्रात हैं उसके आखिर में वो आता है क्या कर रहा होगा, क्या कर रही होगी, क्या कर रहे होंगे। इस तरह के फ़िक्रे आते हैं, जैसे क्या वो पढ़ रही होगी, क्या हम खा रहे होंगे, क्या लड़के भाग रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब दो लगते हैं, विल बी और शैल बी। इन दोनों में से कोई एक लगाते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर प्लूरल सब नाउन्स के साथ हम विल बी लगाते हैं। सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी लगाते हैं। लेकिन अभी सबके साथ विल बी ही लगा देते हैं, लेकिन रूल्स के हिसाब से आई और वी के साथ शैल बी लगता है, बाकी सबके साथ विल बी। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो अभी हम वो वाले सेंटेंसेस नहीं कर रहे जिसमें जहाँ पे शैल लगता है वहाँ पे विल लगा देते हैं और जो विल लगता है वहाँ शैल लगा देते हैं, वो फिर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम सिंपल फ़िक्रे कर रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म इसमें लगती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग का इजाफा करते हैं। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। वैसे तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, लेकिन इंग का इजाफा कर दें तो उसको फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। अब इसको फ़िक्रे को बनाना कैसे है। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इधर नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें विल और शैल के बाद विल बी शैल बी के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव, आज हम इंट्रोगेटिव कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव में शैल और विल को फ़िक्रे के बाहर ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो हम लगाते हैं ना, उसमें विल और शैल को फ़िक्रे के बाहर ले आते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर इसमें साथ नेगेटिव सेंटेंस भी हो और इंट्रोगेटिव भी हो तो नॉट भी लिखते हैं, इधर नॉट लिखते हैं, फिर उसके बाद भी लिखते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इनका इजाफा करते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अगर WH फैमिली वाला कोई हो, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह, तो वो शैल और विल से भी पहले लगाते हैं। पहले व्हाट विल या व्हाट शैल वो लगा के फिर आगे सब्जेक्ट, फिर आगे अगर नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी अपनी जगह पे रहता है। विल बी और शैल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। विल और शैल को शुरू में ले आएंगे, इनमें से एक को जो भी फ़िक्रे में लगेगा, और बी उधर ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग और फिर आगे ऑब्जेक्ट। अब इसमें एग्जांपल्स हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ भी एग्जांपल्स हैं और दूसरे जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी हैं इसमें। क्या चांद गुरूब हो रहा होगा। विल द मून बी सेटिंग। अब इसमें ये सिंपल फ़िक्र है, क्या चांद गुरूब हो रहा होगा। अब इसका आंसर हम दे सकते हैं यस या नो में। इसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं, शॉर्ट इसका आंसर बनता है। तो इसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ करेंगे, विल को शुरू में ले आएंगे। विल द मून, मून इसमें सब्जेक्ट है, बी इसमें विल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है, बी उधर ही रहेगा लेकिन विल को शुरू में ले आएंगे। विल द मून बी सेटिंग। क्या बच्चे सो रहे होंगे। विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। विल द चिल्ड्रन बी स्लीपिंग। क्या वो घोड़े से उतर रहा होगा। विल ही बी गेटिंग ऑफ द हॉर्स। अब ये सिंपल फ़िक्रा होता, वो घोड़े से उतर रहा होगा तो हम लिखते हैं ही विल बी गेटिंग ऑफ द हॉर्स। अब क्या आ गया, क्या वो घोड़े से उतर रहा होगा, तो विल को हम शुरू में ले आए, विल ही बी अपनी जगह पे रहा है, विल ही बी गेटिंग ऑफ द हॉर्स। गेटिंग ऑफ, गेट ऑफ नीचे उतरना, तो ये इंग इसमें हमने गेट फर्स्ट फॉर्म के साथ इंग लगाया हमने। विल ही बी गेटिंग ऑफ द हॉर्स। शिकारी कहाँ छुप रहा होगा। अब कहाँ छुप रहा होगा, इसका हम एक तो ये कि इसका हमने लॉन्ग आंसर देना है, रीज़न बतानी है, बताना लंबा आंसर देना है कि कहाँ छुप रहा होगा।
सिर्फ हम यस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। इस वजह से एक तो इससे पता चलता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं करेंगे। इसमें कहाँ के लिए जो इसमें यूज़ होगा, WH फैमिली का कोई वर्ड होगा वो हम लगाएंगे। इसमें कहाँ के लिए हम लगाते हैं, वेयर, वो हम फ़िक्रे के शुरू में ले आएंगे। शिकारी कहाँ छुप रहा होगा, वेयर विल, वेयर इसमें कहाँ के लिए लगाया, और विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब का हमने विल बाहर लेके आए हम। वेयर विल द हंटर बी हाइडिंग। क्या मजदूर सड़क बराबर कर रहे होंगे, विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड, विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड। अब इसका भी आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए इसको हम लंबा इसका आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या वो मज़दूर ये काम कर रहे होंगे या सड़क बराबर कर रहे होंगे, तो हम इसका आंसर सिर्फ यस या नो में दे सकते हैं। तो विल को हम शुरू में लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को। विल द लेबरर्स बी लेवलिंग द रोड। तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे होगे, तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे होगे। अब इसका भी लॉन्ग आंसर देना है, वो बताएगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ उस पर। तो इसलिए हम इस क्यों के लिए जो इसमें लफ्ज़ आएगा वो हम शुरू में लिखेंगे। वाई आता है क्यों के लिए, वो हम पहले लिखेंगे। तुम इस आदमी पर क्यों हंस रहे होगे, वाई विल यू बी लाफिंग एट द मैन, वाई विल यू बी लाफिंग एट द मैन। लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे, कहाँ के लिए आता है वेयर, लोग कहाँ जमा हो रहे होंगे, वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग, वेयर विल द पीपल बी गैदरिंग। सितारे कब चमक रहे होंगे, कब के लिए लफ्ज़ आता है वैन, कब के लिए क्या लिखते हैं, वैन, वैन विल द स्टार्स बी शाइनिंग। अगर होता है क्या सितारे चमक रहे होंगे, तो हम लिखते विल द स्टार्स बी शाइनिंग। सितारे कब चमक रहे होंगे, वैन विल द स्टार्स बी शाइनिंग। क्या मुसाफिर घर पहुंच रहे होंगे, विल द पैसेंजर्स बी रीचिंग होम, विल द पैसेंजर्स बी रीचिंग होम। हम उनका इस्तकबाल कहाँ कर रहे होंगे, वेयर विल वी बी रिसीविंग दैम, रिसीव करना, इस्तकबाल करना, वेयर विल वी बी रिसीविंग दैम। अब बी अपनी जगह पे रहेगा, विल बाहर आएगा, वेयर विल वी बी रिसीविंग दैम। फौज मुल्क का दफा कैसे कर रही होगी, हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री, कैसे हो, हाउ विल द आर्मी बी डिफेंडिंग द कंट्री। क्या दोनों फरीक ज़मीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे। अब ये भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, तो इसका हम आंसर इतना ही दे सकते हैं, हाँ वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, यस या नो। क्या दोनों फरीक ज़मीन के इस टुकड़े पर लड़ रहे होंगे, विल द बोथ पार्टीज बी फाइटिंग, विल द बोथ पार्टीज बी फाइटिंग फॉर द पीस ऑफ लैंड। सिंपल फिक्रा होता तो हम लिखते द बोथ पार्टीज विल बी फाइटिंग फॉर द पीस ऑफ लैंड। अब विल को शुरू में ले आए तो ये इंट्रोगेटिव बन गया, विल द बोथ पार्टीज बी फाइटिंग फॉर द पीस ऑफ लैंड। क्या तुम मेज़ को पीछे धकेल रहे होगे, विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक, क्या तुम मेज़ को पीछे धकेल रहे होगे, विल यू बी पुशिंग द टेबल बैक। वो क्यों झूठ बोल रहा होगा, क्यों के लिए लिखते हैं वाई, वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई, वाई विल ही बी टेलिंग अ लाई। रेलगाड़ी देर से क्यों आ रही होगी, वाई विल द ट्रेन बी कमिंग लेट, वाई विल द ट्रेन बी कमिंग लेट। वाई इसमें ये क्यों के लिए हमने लिखा वाई, विल इसमें हेल्पिंग वर्ब है, द ट्रेन सब्जेक्ट है इसमें, बी इसमें विल का पार्ट है, इसमें विल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। विल को हम इंट्रोगेटिव बनाया तो शुरू में ले आए, बी अपनी जगह पे रहा। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंग इसमें हमने उसका इजाफा किया है फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेट, वाई विल द ट्रेन बी कमिंग लेट। क्या नौकर ताज़ा सब्ज़ी खरीद रहा होगा, विल द सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स, विल द सर्वेंट बी बाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स। क्या लड़की चरखा काट रही होगी, विल द गर्ल बी वर्किंग ऑन द स्पिनिंग व्हील, चरखा स्पिनिंग व्हील।
विल द गर्ल बी वर्किंग ऑन द स्पिनिंग व्हील। कितने मजदूर पुल तामीर कर रहे होंगे। अब ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हाउ मैनी, इसमें ये सब्जेक्ट लगा के उसके बाद विल लगाते हैं। हाउ मैनी, ये हाउ मच वाले। हाउ मैनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज। हाउ मैनी लेबरर्स विल बी बिल्डिंग द ब्रिज। क्या औरतें हार नहीं बना रही होंगी। अब ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। विल द वीमेन नॉट बी मेकिंग गार्लैंड्स। विल द वीमेन नॉट बी मेकिंग गार्लैंड्स। क्या गाड़ी तेज़ नहीं चल रही होगी। विल द ट्रेन नॉट बी रनिंग फास्ट। ये भी नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। विल द ट्रेन नॉट बी रनिंग फास्ट। क्या वो मकान खाली नहीं कर रहे होंगे। विल दे नॉट बी वेकेटिंग द हाउस। विल दे नॉट बी वेकेटिंग द हाउस।